हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, साथ में स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में यही कन्फ्यूज़न की वजह से बच्चे गलती करके आते हैं। हम टॉपिक लेके आए हैं इट पे। इट के पास हमने जो लिखा है बी is a form of is, am, are, was, what. We can also say that it is a stage and stage form. जैसे what is state and stage वो मैं आपसे briefly discuss करूँगा verb में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। state और stage में ये कह सकता हूँ एक अवस्था होती है। जैसे मैं कहूँ this is I या this is me, तो मैं अपने को संबोधित कर रहा हूँ this is विनय, तो मैं एक स्टेज में हूँ, एक अवस्था में हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसमें मेन वर्ब नहीं आ रहा है। इस तरह की कंडीशंस में अगर आपके पास चैलेंज आता है कि इट के बाद इज़, एम, आर, वॉज, वर जो बी की एक फॉर्म है आती है, तो हम उस पर सब्जेक्ट लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और इसके ऊपर कई बुक्स ने डिफरेंट थ्योरी दी है, लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे रखेंगे, सब कि ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो मैंने दोनों की फ़ाइट करा दी है। जैसे मैंने SUB जो लिखा है दैट इज़ सब्जेक्ट और OBJ मतलब ऑब्जेक्ट, मैंने दोनों ही चीज़ें ले ली हैं। इट इज़ ही, अगर मैं आपको इट बोल रहा हूँ तो इसमें हम दिस भी लगा सकते हैं, आप बाद में कंफ्यूज नहीं होगा कि इट ही कहा था तो दिस आ गया तो उसमें अलग होगा, रूल तो सबके लिए सेम है। इट इज़ ही इज़ राइट या इट इज़ हिम इज़ राइट। उसी तरह मैंने लगाया है इट इज़ आई, आई इज़ अ सब्जेक्ट, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इट इज़ मी, मी इज़ अ ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। उसी तरह इट इज़ शी इज़ अ ऑब्जेक्ट और शी इज़ अ सब्जेक्ट और शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। इट इज़ शी इज़ अ सब्जेक्ट, तो ये करेक्ट है, या इट इज़ हर इज़ अ ऑब्जेक्ट कि ये करेक्ट है। तो मुझे जो लग रहा होगा कि इतना जो मैंने आपको बताया है इसमें आपको टोटल कन्फ्यूज़न हो गया होगा, और कन्फ्यूज़न होना भी चाहिए क्योंकि इसको बोलें कैसे यही समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ एज़ पर रूल, एज़ पर रिटन इंग्लिश, जब एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस तरह का कोई आपके पास अटेम्प्ट आता है या क्वेश्चन आता है, तो इट के बाद इज़ आएगा या वॉज, वर आएगा, उसके साथ हम सब्जेक्ट को करेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट इज़ करेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन रिटन इंग्लिश इज़ इनकरेक्ट, रॉन्ग। लेकिन आजकल आम बोलचाल की भाषा में, स्पेशली हम लोग जब पिक्चर्स देखते हैं या और आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो बोलचाल की भाषा में दोनों करेक्ट हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सा बोला जाता है, इट इज़ मी, इट इज़ हिम, ठीक है। तो दोनों करेक्ट हैं आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन अगर आप एग्ज़ामिनेशंस में जा रहे हैं और एग्ज़ामिनेशंस में आपसे पूछा जा रहा है, स्पेशली NDA, CDS, SSB, देन डोंट डू दिस मिस्टेक, बिकॉज आप अपने नंबर गंवा देंगे और आपको पता भी नहीं था, क्योंकि बहुत सी बुक्स में इसमें कन्फ्यूज़न है। और इसके लिए मेरा एक स्टूडेंट है पुणे में जो इस समय इंजीनियर है, उसके साथ भी मेरा डिटेल डिस्कशन हुआ, तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ जो उसने मुझे उसको डिफ़ाइन करके बताया है। डिफरेंट राइटर्स की डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन इन इंडिया इट इज़ करेक्ट। इट इज़ सब्जेक्ट, इट के साथ सब्जेक्ट लगेगा अगर एग्ज़ामिनेशंस में आ रहा है। और बहुत से एग्ज़ामिनेशंस की कुछ हमने एक्सरसाइजेस ली हैं जो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके पास जितने क्वेश्चंस हैं वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजें ताकि मैं आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज बताऊं जो एग्ज़ामिनेशंस में आई हैं। नाउ मैंने अब कुछ एक्सरसाइजेस कुछ बुक से ली हैं जो एग्ज़ामिनेशंस में आई हैं और बच्चे गलती करके आए हैं। तो मैंने
कोशिश यही की है कि आपको हर तरह से एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करा सकूं। मैंने ज़्यादातर जितने भी टफेस्ट एक्सरसाइजेस थी उसको ही मैंने पिक किया है। तो मैंने इसमें पहले उठाया इट वॉज ही या हिम। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि सब्जेक्टिव केस आएगा तो हिम इज़ रॉन्ग। इट वॉज ही हु वॉज और वर रियली गिल्टी। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि अब इस तरह से तो समझ गया कि बच्चों को समझ में आ गया। अब इसमें वॉज आएगा कि वर आएगा ये आपको बताना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ही। तो ही के साथ क्या आता है? वॉज। तो वॉज इज़ करेक्ट एंड वर इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये आया है एग्ज़ाम में, बच्चे गलती करके आए हैं। यहाँ तो इट वॉज ही लिख दिया और यहाँ पे वॉज और वर पे पूछ लिया क्या आएगा और बच्चे वर लगा के आ गए। उसी तरह इट इज़ ही या हिम, तो मैंने आपको बताया था इसके साथ रिटन में सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी तो हिम इज़ रॉन्ग एंड ही इज़ करेक्ट। इट इज़ ही हु इज़ एम टू ब्लेम। तो आपको मालूम है कि ही के साथ इज़ आता है तो एम इज़ इनकरेक्ट। इट इज़ ही हु इज़ टू ब्लेम। उसी तरह मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। इट इज़ आई या मी, तो क्या होगा? इट इज़ आई हु इज़ गिल्टी या हु एम गिल्टी। क्योंकि आई आया है तो हम इसको इनकरेक्ट करेंगे, एम इज़ करेक्ट। इट इज़ आई हु एम गिल्टी। उसी तरह थोड़ा सा और मैंने लेंथी बनाया है। इट वॉज देम या दे। दे इज़ अ सब्जेक्ट, देम इज़ अ ऑब्जेक्ट। सो एज पर रूल दे इज़ करेक्ट। हु वॉज वर, बट ऑब्वियस है वर आएगा दे के साथ। टू ब्लेम। आई एम नॉट, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। आई एम नॉट हर, इसमें एट नहीं लगा है, उसमें बच्चे गलती कराए हैं। आई एम नॉट हर या शी। अगेन ये एक स्टेट और स्टेज है, इसमें वर्ब नहीं आ रहा है तो आई एम नॉट शी एंड शी इज़ नॉट। मी और आई की जगह आई लिखेंगे एंड शी इज़ नॉट आई। अब क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 6 है उसमें भी देखिए बहुत घुमा के दिया है, मैंने इसको इंटरोगेटिव में कर दिया है। वॉज इट हर या शी, इस तरह से भी आ गया है। वॉज इट हर या शी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमको तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना है। वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आया है। इट विल बी अस या वी। इट विल बी वी हु विल बाय अ न्यू हाउस। अब एक दो चीज़ें मैंने अलग से उठाई हैं क्योंकि फॉर्म तो वही है, थोड़ा सा इसमें लेंथी बना दिया है, वर्ब को ऐड कर दिया। आई गेस द वुमेन। टू के बाद हमने बी लगाया है। बी की फॉर्म क्या होती है? इज़ आर एम वॉज वर। तो बी के बाद हम क्या लगाएंगे? शी की हर। आई गेस द वुमेन टू बी हर या टू बी शी। क्योंकि बी आया है तो इसके साथ सब्जेक्टिव फॉर्म ही करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इनकरेक्ट है। वी न्यू इट टू बी शी या हर, तो बी आया है, बी के बाद हम शी ही लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे। आई होप आपको एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइम हम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर।